टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी सप्लाईज को गलती से इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया है, जबकि वो इंटरस्टेट सप्लाई थी, यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई ट्रीट करके जीएसटी पे कर दिया है, जबकि आपको वह सप्लाई इंटरस्टेट ट्रीट करनी थी, तो उस केस में जीएसटी का रिफंड किस प्रकार आप क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपने किसी सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई दिखा दिया था लेकिन वो विद इन द स्टेट सप्लाई थी, यानी कि इंटरस्टेट, तो उस केस में आप जीएसटी का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। यदि किसी सप्लाई को इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रीट कर यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई ट्रीट कर जीएसटी पे कर दिया गया है और बाद में पता चलता है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई थी, तो उस केस में जीएसटी का रिफंड किस प्रकार अप्लाई किया जा सकता है। या फिर किसी सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया गया है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई थी, यानी कि विद इन द स्टेट, तो उस केस में आप रिफंड किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में टैक्स ऑफिसर ऑर्डर इशू करेगा, यानी कि जब प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाता है तो उस केस में आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर रिफंड ऑप्शन के अंतर्गत रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। उस केस में आपको सिलेक्ट करना है रिफंड ऑन टैक्स पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। इस केस में मुझे कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने हैं। इस केस में आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने हैं जो कि नोटिफाई किए गए हैं रूल्स में, सर्कुलर्स में, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रिक्वायर्ड होता है। इस केस में आपको स्टेटमेंट 6 को मैंडेटरीली अपलोड करना है, यानी कि उन इनवाइसेस की डिटेल अपलोड करनी है जिनका कि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। टैक्स पेयर को ऑप्शन दी गई है कि वो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है जिनका साइज़ के 5 MB तक हो सकता है। यदि कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, जैसे कि ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटीज़। मुझे अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करनी है। यह रिफ़ंड एप्लीकेशन आपको जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी है। वहाँ पे ग्राउंड ऑफ रिफ़ंड में आप यह ग्राउंड चूज़ करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन चली जाएगी। आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। यदि मेरा पिछले टैक्स पीरियड में कोई रिफ़ंड नहीं है तो क्या मुझे नील रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। इस केस में आपको नील रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में टैक्स पीरियड को नहीं पूछा जाएगा। क्या मैं अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव कर सकता हूं? जी हां, आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को किसी भी स्टेज पर सेव कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन 15 दिन तक सेव रहेगी। यदि आप 15 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो जीएसटी डेटाबेस से पर्ज्ड हो जाएगी। आप अपनी सेव्ड एप्लीकेशन को चेक भी कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर जाकर सर्विस टैब के अंतर्गत रिफंड्स के अंतर्गत माई सेव्ड फील्ड एप्लीकेशन। क्या मैं बिना इनवाइसेस को अपलोड किए हुए रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर सकता हूं? जी नहीं, आपको स्टेटमेंट 6 यानी कि इनवाइसेस की डिटेल मैंडेटरी अपलोड करनी है। जो स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे उसे उस डेटा के साथ वैलिडेट किया जाएगा जो कि टैक्स पेयर ने रिटर्न को फाइल करते हुए फाइल किया है। जब डेटा वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद ही रिफ़ंड एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। क्या मुझे रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले जीएसटीआर 3B को फाइल करना होगा? जी हाँ, आज की डेट तक आपके जितने भी जीएसटीआर 3B ड्यू हैं वो आपको सभी फाइल करने होंगे। उसके बाद ही आप ये रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए यूटिलिटी को मैं कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ? ऑफलाइन यूटिलिटी को आप रिफ़ंड एप्लीकेशन पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपको सब्सिडी टाइम में जाना है, रिफ़ंड में जाना है, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पर क्लिक करना है। उसके बाद रिफ़ंड टाइप आपको सिलेक्ट करना है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी लिंक को क्लिक करना होगा। ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने का क्या मकसद है? ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपको उन इनवाइसेस की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी होगी जिनका रिफ़ंड के आप क्लेम कर रहे हैं। वैलिडेट स्टेटमेंट बटन का क्या मकसद है? वैलिडेट स्टेटमेंट बटन का मतलब है कि इनवाइसेस को वैलिडेट किया जाएगा, यानी कि जो डिटेल टैक्स पेयर ने रिटर्न को फाइल करते हुए दी है उसे
इनवॉइसेस के साथ वैलिडेट किया जाएगा। क्या मैं वैलिडेट स्टेटमेंट बटन को क्लिक करने के बाद भी डाटा को अपडेट कर सकता हूं या फिर एडिट कर सकता हूं? जी हाँ, इवन इफ़ कि आपने वैलिडेट स्टेटमेंट बटन को क्लिक कर दिया है उसके बाद भी आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। यदि आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पूरी स्टेटमेंट को डिलीट करना होगा। इसके लिए डिलीट स्टेटमेंट बटन दिया गया है। उसके बाद आपको नई स्टेटमेंट जो है इनवॉइसेस की वो अपलोड करनी होगी। डाउनलोड यूनिक इनवॉइसेस, इसका क्या मतलब है? डाउनलोड यूनिक इनवॉइसेस का बटन इसलिए दिया गया है ताकि जो इनवॉइसेस आपकी सक्सेसफुली अपलोड की गई हैं उन्हें आप जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड भी करके देख सकें। डाउनलोड इनवैलिड इनवॉइसेस, इसका क्या मतलब है? यदि आपने जो इनवॉइसेस अपलोड की हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं और उनमें कोई एरर आ गई है तो उस केस में आप यह डिटेल जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड इनवैलिड इनवॉइसेस बटन पर क्लिक करके जीएसटी पोर्टल पर स्टेटमेंट को अपलोड करने के बाद मुझे मैसेज आ रहा है वैलिडेटेड विद एरर। अब मुझे क्या करना है? इस केस में आपको डाउनलोड इनवैलिड इनवॉइस लिंक पर क्लिक करना है जिससे कि इनवैलिड इनवॉइसेस एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएंगी, जिससे कि आपको ओपन करना होगा। उसके बाद जो एरर है वो उसमें डिस्प्ले हो जाएंगी जिन्हें कि आपको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद आपको जेसन फाइल को दोबारा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड बटन दिया गया है। मैंने जीएसटी पोर्टल पर स्टेटमेंट अपलोड कर दी थी जो कि वैलिडेट हो गई है। अब मुझे एक नई स्टेटमेंट इनवॉइसेस की अपलोड करनी है। अब मुझे क्या करना है? यदि आपने कोई स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दी थी जो कि वैलिडेट हो गई है और उसके बाद आप नई स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो उस केस में आपने जो पुरानी स्टेटमेंट दी थी उसे आपको डिलीट करना होगा। उसके बाद आप नई स्टेटमेंट जो है इनवॉइसेस की वो अपलोड करेंगे। जब मैं स्टेटमेंट को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर रहा हूं ऑफलाइन यूटिलिटी में बनाने के बाद तो उसके बाद मुझे एरर आ रही है कि इनवॉइस डॉक्यूमेंट में फ्यूचर डेट अलाउड नहीं है, जबकि मैंने बिल्कुल सही इनवॉइस डेट भरी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में कोई सर्वर डेट अवेलेबल नहीं होती है। सिस्टम को आपकी लोकल सिस्टम डेट पर ही डिपेंड करना होता है। इसलिए ये एरर इसलिए आ सकती है कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इनकरेक्ट डेट है, आपको उसे ठीक करना होगा। क्या मैं एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकता हूं? जी हाँ, आप एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। क्या मैं एप्लीकेशन का रिफंड स्टेटस देख सकता हूं? जी हाँ, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टाइम में जाना है, रिफंड में जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ERN क्या है? ERN का मतलब है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप रिफंड एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे उसके बाद ये ERN नंबर जनरेट होता है जिससे कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। मैं अपनी रिफंड एप्लीकेशन को कहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ? इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विस टाइम में जाएंगे, यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर दिया जाता है तो क्या होता है? जब आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे तो ERN नंबर जनरेट होगा और एक मैसेज जनरेट होगा कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली फाइल कर दी गई है। ERN नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जो कि जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है। रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद क्या कोई लेजर एंट्री होती है? जी नहीं, रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई लेजर एंट्री नहीं होती। इस केस में रिफ़ंड को किस प्रकार प्रोसेस किया जाता है? जैसे ही आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है तो उस केस में जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है और जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास चले जाते हैं। आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। जुरिडिक्शनल अथॉरिटी स्क्रूटनी के बाद रिफ़ंड को रिलीज़ कर देती है। इस केस में मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन को किस प्रकार फाइल कर सकता हूं? इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, gst.gov.in, वहां पे सर्विस टाइम में क्लिक करना है, रिफ़ंड पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड कमांड पर क्लिक करना है। इस प्रकार जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो सर्विस टाइम में जाना है, रिफ़ंड्स में जाना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे रिफ़ंड टाइप में नीचे जाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है, टैक्स पेड ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरेस्ट रेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 6 है इसे आपको अपलोड करना है। यहाँ से आप ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी, जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसे कि आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद आप एक्सेल शीट में इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही ये टेम्पलेट आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको इसके अंदर डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ऑर्डर नंबर एंटर करना है और जो इनवॉइस डिटेल है वो यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही ऑर्डर एक रिफ़ंड एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा ऑर्डर है तो उस केस में आपको नई रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन दिया गया है, जिससे कि आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं शीट में वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको ओके बटन को क्लिक करना है। यदि कोई एरर आ जाती है तो यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि एरर आ गई है, आपको इसे ठीक करना है। उसके बाद आपको क्रिएट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है और सेव बटन को प्रेस करना है। उसके बाद सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप फाइल को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस लिंक को क्लिक करना है, क्लिक टू फिल डिटेल ऑफ टैक्स पेड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू अपलोड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जेसन फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सक्सेस मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। आप यहाँ से यूनिक इनवॉइसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपने जो यूनिक इनवॉइसेस सक्सेसफुली अपलोड की हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको स्टेटमेंट को वैलिडेट करना होगा। यहाँ पे बटन दिया गया है वैलिडेट स्टेटमेंट। यदि जो स्टेटमेंट आपने अपलोड की है उसमें एरर आ गई है तो यहाँ पे स्टेटस आएगा अपलोडेड विद एरर। आपको डाउनलोड कर लेना है एरर इनवॉइसेस को। इस प्रकार आप इनवैलिड इनवॉइसेस जो एक्सेल शीट में है वो डाउनलोड कर पाएंगे और चेक कर सकते हैं कि क्या एरर आ रही थी। यदि आपने कोई स्टेटमेंट अपलोड की थी और उसके बाद उसमें एरर आ जाती हैं वैलिडेट करते हुए, तो आपको रेक्टिफाई करनी है एरर को और जेसन फाइल को दोबारा से अपलोड करना है। आपको सिर्फ उन्हीं एरर इनवॉइसेस को अपलोड करना है जिनमें के एरर आई थी। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड बटन पर क्लिक करना है। यदि आपकी कोई एरर नहीं आई थी स्टेटमेंट में और आपने वैलिडेट कर दी है स्टेटमेंट और उसके बाद आप स्टेटमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको पूरी स्टेटमेंट को पहले डिलीट करना होगा। उसके बाद नई स्टेटमेंट में सभी इनवॉइसेस को दोबारा से अपलोड करना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है और स्टेटमेंट को डिलीट कर देना है यदि आप नई स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहते हैं। जब स्टेटमेंट वैलिडेट हो जाती है तो आपको मैसेज आएगा कि आपकी स्टेटमेंट को सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया गया है। इस प्रकार आपको यहाँ पे नीचे बैक बटन पर प्रेस करना है। जब आपकी स्टेटमेंट वैलिडेट हो जाएगी तो उसके बाद जो रिफ़ंड अमाउंट क्लेम्ड है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है व्यू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आपको इसे क्लिक करना है ताकि आप अपनी जीएसटी की जो लायबिलिटी है उन्हें चेक कर सकें। उसके बाद आप गो बैक बटन पर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं यहाँ पे, और सेव बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सेव की है वो 15 दिन तक सेव रहेगी। यदि आप नहीं फाइल करते हैं 15 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को तो इस जीएसटी के डेटाबेस से पर्ज हो जाएगी। यहाँ पे प्रीव्यू का बटन भी दिया गया है जिससे कि आप जो डेटा है वो प्रीव्यू कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपको सबमिट बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे सबमिट बटन दिया गया है जिससे कि एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड दबाना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को दबाना है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, और ऑथराइज सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। इसे आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर ईवीसी कोड से फाइल कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के केस में आपको
सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है और साइन बटन को प्रेस करना है। यदि आप ईवीसी से वेरीफाई कर रहे हैं तो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा जो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी पोर्टल पे, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सक्सेस मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा जिसे कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन टैक्स ऑफिशियल के पास रिफंड फाइलिंग के लिए चली जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर की जो रिसीट है वो जनरेट हो गई है पीडीएफ फॉर्मेट में। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरे प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।